आइए चलिए समझते हैं कि गो में स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। स्ट्रक्चर्स बेसिकली एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है या डेटा टाइप बोलना चाहिए गो की भाषा में, जिसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को एक यूनिट के अंदर रख सकते हो। सिंपल बातों में कहें कि जैसे कि कोई रियल वर्ल्ड में बहुत प्रकार का डेटा है, उस डेटा को हम एक कलेक्शन के अंदर रखना चाहते हैं। तो जैसे हमने किसी में एरे में जैसे एक डेटा को सीक्वेंस में रख करके देखा था, तो स्ट्रक्चर्स में हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चरल वे में डेटा को रख सकते हैं, सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट्स इन जावास्क्रिप्ट। अगर आपने किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही चीज़ मानिए। ठीक है, तो आखिर स्ट्रक्चर को कैसे क्रिएट किया जा सकता है? तो देखिए, कभी भी किसी स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए आपको डिफाइन करना पड़ता है स्ट्रक्चर टाइप। कैसे करते हैं? तो हम पहले एक कॉमन बनाते हैं जो कि इस मेन फंक्शन के बाहर एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, मैं इस स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले बोलूँगा टाइप। तो ये टाइप बेसिकली मैं स्ट्रक्चर टाइप को क्रिएट करने के लिए मैंने यूज़ किया। फिर यहाँ पे मैं वेरिएबल नेम क्रिएट करूँगा। तो बेसिकली ये एक जो स्ट्रक्ट हम क्रिएट करने जा रहे हैं उसका नेम हो। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए बोल देता हूँ एड्रेस। ठीक है, एड्रेस मान के चलिए एक नॉर्मल ये मैंने रखा है। आप कुछ दूसरा अगर वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं या दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रक्ट क्रिएट कर रहे हैं, आप दूसरा नेम भी रख सकते हैं। और फिर मेरे को एक टर्म डालनी पड़ेगी जिसका नाम है स्ट्रक्ट। तो जो टाइप है और जो स्ट्रक्ट है ये बेसिकली रिजर्व कीवर्ड्स हैं गो में, लेकिन जो ये एड्रेस है ये आप अपनी मन का डाल सकते हैं। राइट, तो टाइप, फिर वेरिएबल नेम, फिर स्ट्रक्ट, ये एक सिंपल तरीका है जिसके फॉर्म में आप स्ट्रक्ट को क्रिएट कर सकते हो। राइट, और फिर इसके अंदर हम डिफरेंट लाइंस में जो डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा है उसको रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एड्रेस में मैं अपना एड्रेस में सिटी नेम कर सकता हूँ। ठीक है, सिटी, और इसको डिफाइन कर सकता हूँ कि ये किस टाइप का डेटा होगा। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि ये जो डेटा होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। राइट, फिर दूसरी लाइन में याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको कोई कॉमा या सेमी कॉलर नहीं देना है। ठीक है, फिर मैं दूसरा डेट रखूँगा, फॉर एग्जांपल पिन कोड। ठीक है, पिन कोड ये बेसिकली इंटरजर हो सकता है। राइट, इसके अलावा मैं इसके बाद क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे स्टेट कर सकता हूँ। राइट, और इसको भी मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया कि मैंने एक एड्रेस टाइप का एक डिफाइन कर दिया। ये ऐसे मान सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट में कि एक इंटरफेस हमने ऑब्जेक्ट का डिफाइन कर दिया पहले से कि भैया देखिए एक ऑब्जेक्ट के अंदर ना कौन कौन सा डेटा आ सकता है। राइट, और ये डेटा इस ऑब्जेक्ट में आएगा। अब इस डेटा को कभी भी हम कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा। राइट, तो कैसे क्रिएट करेंगे? अब हमने ये क्या कर दिया, पहले तो ऊपर एक स्ट्रक्ट डिफाइन कर दिया, एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। अब हम स्ट्रक्चर को यूज़ करने के लिए हम स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हैं इसमें डेटा फिल करके। तो मैं क्या करूँगा, एक नया वेरिएबल क्रिएट करूँगा। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए वार, और यहाँ पे बोल दूंगा कि न्यू एड्रेस। ठीक है, न्यू एड्रेस। ठीक है, और इसको इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे मैं वार कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई दूसरा वॉलनर्स ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे वॉलनर्स ऑपरेटर के लिए भी बता दूँ कि यहाँ पे आप कोलन और इक्वल का साइन लगा करके भी इसके आगे भी वैल्यू लिख सकते हैं। सभी जगह पे सेम काम करेगा। राइट, तो इसमें हम अभी ऐसे ही यूज़ करते हैं वार कीवर्ड एड्रेस। अब मैं यहाँ पे इसको बताता हूँ कि इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ। तो मैं ये बोलूँगा कि एक नया एड्रेस क्रिएट करना चाहता हूँ। अब इसमें मैं कोई वैल्यू फिल कर सकता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सीक्वेंस में वैल्यू को डाल सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सिटी नेम में डाल देता हूँ जबलपुर। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं दूसरी वैल्यू जो डालता हूँ वो डाल देता हूँ यहाँ पे पिन कोड, जो कि है इंटीजर है, तो मैं बोल सकता हूँ 482001। ठीक है, ये पिन कोड है मेरे शहर का। और यहाँ पे स्टेट डाल सकता हूँ जो कि एक स्ट्रिंग है, इसको बोल देता हूँ MP। राइट, सो यू विल फाइंड कि ये जो स्ट्रक्चर है मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो मैं करता हूँ fmt.println। ठीक है, और इसको मैं बोलता हूँ न्यू एड्रेस। ठीक है, एंड लेट्स सी कि ये जो न्यू एड्रेस हमने लिखा है इस न्यू एड्रेस पे क्या रिटर्न होता है डेटा। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ रन करने के लिए गो रन main.go। ठीक है, एंड यू विल फाइंड कि ये देखिए यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट आता है जिसमें पूरा का पूरा जबलपुर 2001 MB ये भी आ सकता है। राइट, तो ये एक तरीका हुआ जिसमें हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली वैल्यू को फिल करके। क्या हो अगर हम इसमें कोई वैल्यू नहीं फिल करना चाहते? ठीक है, तो इसके दो तरीके हैं। या तो इसको भी आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे कि मैं इसमें बोलता हूँ न्यू एड्रेस, इसको मैं बोल देता हूँ 2,
और मैं यहाँ पे सेम एड्रेस को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे जो वैल्यू है मैं चाहता हूँ कि केवल मैं स्टेट नेम बस डालूँ और मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे केवल स्टेट बस को लेकर के, ये वाली फील्ड को लेकर के और इसकी वैल्यू बस डिफाइन कर, फॉर एग्जांपल यूपी में बोल देता हूँ, ठीक है। एंड नाउ इसको मैं प्रिंट करके देखता हूँ, तो मैं इस पर कॉमा लगाता हूँ और इसी लाइन पे मैं बोलता हूँ न्यू एड्रेस टू, ठीक है। मैंने दोनों को प्रिंट करवा दिया। मैंने क्या किया, अभी इसमें जो पहले दो स्ट्रक्ट के जो एलिमेंट्स थे मैंने उनको कॉल नहीं किया, मैंने बस लास्ट वाले एलिमेंट को कॉल किया और उसको यूज़ करने की कोशिश की। इसको मैं सेव कर देता हूँ एंड रन करता हूँ। एंड यू विल फाइंड कि पहले जो ऊपर वाला स्ट्रक्ट था, मतलब जो पहला स्ट्रक्ट था उसमें तो पूरा का वैल्यू, लेकिन दूसरे में ब्लैंक स्पेस 0 एंड देन यूपी आया। तब क्या होगा, मतलब इसको समझने के लिए क्या होता है कि कभी भी जब आप इस किसी स्ट्रक्ट की जब वैल्यू को डिफाइन करते हैं, यानी कि एक स्ट्रक्ट को जब आप क्रिएट करते हो, तो अगर आप उसकी पहली वैल्यू में कोई भी वैल्यू नहीं डालते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहता है इन केस ऑफ इंटीजर, और स्ट्रिंग के केस में ब्लैंक स्ट्रिंग रहता है, राइट। लेकिन जब आप उसकी वैल्यू डिफाइन कर देते हो तो वो उस जगह को वैल्यू से रिप्लेस कर देता है, राइट। तो दिस इज़ अ वे कि आप जो आपने जो स्ट्रक्ट क्रिएट करते हो तो कैसे आप एक स्ट्रक्ट को डिफाइन कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो, उसको इनिशियलाइज कर सकते हो उनकी वैल्यू को फिल करके, राइट। तो दिस इज़ वन टाइप ऑफ स्ट्रक्ट जो कि आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी दूसरे रास्ते हैं स्ट्रक्ट को क्रिएट करने के, ठीक है। यानी कि एक ये भी है कि अगर आप जो स्ट्रक्ट है इस स्ट्रक्ट के अंदर आप दूसरी वैल्यू को भी फिल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक दूसरा स्ट्रक्ट बनाया, ठीक है, टाइप, और मैं इसको बोलता हूँ एक यूज़र स्ट्रक्ट है, इसको मैं बोलता हूँ स्ट्रक्ट, क्योंकि एक स्ट्रक्ट टाइप का कीवर्ड है या फिर मतलब ये स्ट्रक्ट ही टाइप है। और इसमें यूज़र में मैं बोलता हूँ यूज़र का नेम जो कि होने वाला है स्ट्रिंग, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ बोलने वाला हूँ कि इसमें यूज़र का एड्रेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एड्रेस ही बोल देता हूँ, एंड दिस एड्रेस इज़ गोइंग टू बी एड्रेस, राइट। तो यहाँ पे जो यूज़र का एड्रेस है मैं वो बोल रहा हूँ कि ये जो यूज़र का एड्रेस है वो ये एड्रेस हो सकता है, राइट, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे नेस्टिंग कर रहा हूँ, मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा हूँ। सो दिस इज कॉल्ड द नेस्टेड स्ट्रक्चर्स, राइट। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ नेस्टेड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने यूज़र जो ऊपर मैंने ये यूज़र ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, इस यूज़र ऑब्जेक्ट को मैं इनिशियलाइज करूँगा कैसे, वार। तो मैं इसको पहले यहाँ पे वॉलनस ऑपरेटर यूज़ करता हूँ जो कि है यूज़र इज इक्वल टू यूज़र जो कि एक यूज़र है, ठीक है। और इसके अंदर मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूँ, यूज़र का नेम फॉर एग्जांपल चंद्रा, एंड एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस जो कि एक न्यू एड्रेस है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ न्यू एड्रेस, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ fmt डॉट, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ println, एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट हियर यूज़र, ठीक है। और मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ क्या आते हैं, देखते हैं। ये देखिए एक ऑब्जेक्ट जिसका पहले नेम पे चंद्रा था एंड दूसरे ऑब्जेक्ट में पूरा का पूरा एड्रेस जो हमने ऊपर क्रिएट किया हुआ था, राइट। सो दिस इज हाउ एक नेस्टिंग स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि एक एनोनिमस स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकते हो। एनोनिमस स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, इसको बोल सकते हैं एनोनिमस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एनोनिमस स्ट्रक्चर का मतलब है कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर भी आप क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप उनको डिफाइन ही ना करो कि ये यूज़र का नेम है या नहीं करना। मतलब ऐसा मान कर चलो कि केवल हमें वन टाइम यूज़ करना, तो मैं क्यों उसको अलग से एक टाइप क्रिएट करूँ और उसको करूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ वार, इसको मैं बोल देता हूँ क्या बोलना चाहिए, स्कूल फॉर एग्जांपल, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि भैया जो स्कूल की वैल्यू है ना वो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बस रखो, मेरे को बार बार यूज़, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको स्ट्रक्ट कॉल करके ऐसे, और इसके अंदर एक स्ट्रक्ट की वैल्यू आप डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल स्कूल का नेम बस चाहिए मेरे को, ठीक है। और इसको मैं बोल देता हूँ इट्स स्कूल, सॉरी, इसको बोल देता हूँ नेम इज इक्वल टू, ये हो जाएगी स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा हूँ, स्ट्रिंग एंड दो एड्रेस, सॉरी इसका भी मैं एड्रेस के लिए ऐड बस कर देता हूँ, और इसको मैं बोल देता हूँ कि ये भी एक एड्रेस टाइप होने वाला है, ठीक है ना, एड्रेस काइंड ऑफ स्टफ, ठीक है। और इस स्ट्रिंग को जब भी मैंने क्रिएट कर दिया है ऑलरेडी, मैंने क्या किया है कि बस अभी मैंने इस स्ट्रिंग को आप मान के चलिए कि मैंने क्रिएट किया, ओनली क्रिएट किया, राइट। लेकिन अगर आप इस स्ट्रिंग को चाहें तो इस स्ट्रिंग की जो आपकी जो ये वैल्यू आपको दिख रही है, राइट, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को यहीं पे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि नेम इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्कूल का जो नेम है वो नेम है
फॉर एग्जांपल गुरुकुल, ठीक है, गुरुकुल, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे, जैसे कि अभी हमने बोला कि आपने स्कूल का नेम डिफाइन कर दिया है, आप सेम चीज़ इसके बाद जो स्कूल का जो दूसरी कहना चाहिए कि जो वैल्यू है एड्रेस, तो उसकी एड्रेस भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मैं अभी इसके लिए न्यू एड्रेस 2 ही कर देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ कि आप यहाँ पे ना आपने एक स्ट्रक्ट, सॉरी इसको स्ट्रक्ट बोलूँगा, जो कि स्ट्रक्ट आपने जो क्रिएट किया था वो दूसरा स्ट्रक्ट आपने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। मैं इसको, सॉरी ऐसा होना चाहिए। तो क्या हुआ यहाँ पे, आपने देखा कि एक तो स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया और उस स्ट्रक्चर को दूसरा हमने उसकी वैल्यू डिफाइन करी, और फिर इस वैल्यू को जो हमने डिफाइन करी वो वैल्यू कहाँ से आ रही है, वो ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है, जो कि एक एड्रेस टाइप का है, और ये जो एड्रेस है वो बेसिकली इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, राइट। सो दिस इज़ हाउ कि आप यहाँ पे दूसरी जो वैल्यू है या दूसरा पार्टिकल है, जो दूसरा स्ट्रक्चर है, एनोनिमस स्ट्रक्चर है, उसको भी क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग वाली चीज़ हो सकती है, बट दिस इज कुड बी एसेंशियल कि आपको कभी कोई एक टाइम, जस्ट फॉर सिंगल टाइम आपको कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो आप इस तरह भी एक स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हो और उस स्ट्रक्चर को आप डिफाइन कर सकते हो तुरंत ही जब भी आपको उस स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़े, राइट। सो दिस इज़ अ वे कि आप एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करके आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सो दिस इज़ व्हाट इज सेइंग कि ये कह रहा है बिफोर न्यू लाइन कंपोजिशन लिटरल इज मिसिंग, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आपका जो ये लिटरल है वो मिसिंग है, ऐसा कुछ, राइट। सो दिस इज़ हाउ कि मैंने यहाँ पे नया लाइन क्रिएट किया था इसलिए एरर दे रहा था, लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और हम यहाँ पे प्रिंट fmt करके इस स्कूल को कर सकते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ fmt प्रिंट ln और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ स्कूल। नाउ यू कैन सी, मैं इसको प्रिंट आउट करके देख सकता हूँ और यू विल सी कि देखिए यहाँ पे गुरुकुल और ये जो दूसरा वाला एड्रेस था वो आ गया, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट एनोनिमस स्ट्रक्चर्स इन गो, ठीक है। इसी तरह आप एनोनिमस फील्ड्स भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको ये एनोनिमस नेम नहीं देना है इस एलिमेंट का, तो आप उसको भी हटा सकते हो और इसको आप डायरेक्टली स्ट्रिंग रख सकते हो, ठीक है। इसको थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, लेकिन हम इतना ही समझते हैं। अब देखिए, इस किसी भी स्ट्रक्चर से किसी डेटा की एक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कैसे फेच कर सकते हो। तो इसको हम बोल देते हैं फेचिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ स्ट्रक्ट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कि मैं चाहता हूँ कि जो fmt कर लेते हैं और मैं बोलता हूँ प्रिंट ln करके यहाँ पे डायरेक्टली मैं यहाँ पे बोल देता हूँ गेट नेम ऑफ द यूज़र, ठीक है। मेरे को बस यूज़र का नेम चाहिए, तो वो कैसे निकालूंगा, जस्ट सिंपल है, जैसे आप जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स में निकालते हो, तो मैं क्या करूँगा यूज़र और इसके बाद डॉट लगा करके जो भी एलिमेंट का नेम है उसको मैं डालूंगा, तो यूज़र डॉट नेम। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँगा यू विल गेट द नेम ऑफ द यूज़र दैट इज़ चंद्रा, ठीक है। ऐसे ही अगर आप उसको एड्रेस निकालना चाहते हो तो गेट एड्रेस कर दिए एंड मैं यहाँ पे कर देता हूँ एड्रेस, ठीक है। इसको स्पेलिंग सही कर देते हैं एड्रेस, ठीक है। एंड लेट्स सी कि क्या बताता है। एंड देखिए अब इसका एड्रेस का भी आपने नेम निकाल लिया। अब इस एड्रेस के अंदर भी अगर आप उसका एड्रेस का जो सिटी है वो भी निकालना चाहते हैं तो वो भी ऐसे करके आप निकाल लीजिए एंड यू विल गेट द सिटी चंद्रा एंड जबलपुर, right? So this is how you can also fetch the data from like a structure, and how you can create a nested structure, and how you can create an anonymous structure, and how can you define a structure। आपने ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखी। आपको रिकैप करने के लिए बताऊं तो हमने बताया कि कैसे हम एक स्ट्रक्चर का टाइप क्रिएट कर सकते हैं, फिर हम उसको कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसके दो तरीके हैं, या तो डायरेक्टली वैल्यू को पास करके, या दूसरा है कि हम उसको की वैल्यू पेयर्स में डेटा को पास करके भी हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेस्टेड करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर को भी पॉइंट कर सकते हैं, जिससे हम एक नेस्टेड स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन हमने सीखा कि अगर आप किसी स्ट्रक्चर को डायरेक्टली क्रिएट करना चाहते हो बिना किसी एक स्ट्रक्चर के एलिमेंट के, तो आप उसको भी डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हो, राइट। एंड हमने जाना कि उसके बाद आप स्ट्रक्चर्स के अंदर जो वैल्यू है उसको भी कैसे आप फेच कर सकते हो। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।